परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक बार फिर से अवसर दिया। Today we have been reached part 7 of the superstition Bible study. Today we have reached part 7. मामू क्या है, मैंने एक्चुअली में ये प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ क्या क्या बोला भैया, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं, लैपटॉप चलो में ना ठीक है। बड़ा मैं स्लो करता हूँ। आवाज आ थैंक रहा यू, है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आज हम लोग अपने जो अंधविश्वास की जो श्रृंखला है उसका 7वां अध्ययन है। And I praise God for this seventh part because this is I hope it is a closing part of this topic, superstition. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उस अंधविश्वास के इस विषय पर मुझे 7 क्लासेस देने के लिए प्रभु ने अनुग्रहित किया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज जो 7वीं क्लास है इस विषय का आखिरी क्लास होगा। And I'm thankful to all the brothers and sisters who have been hearing on this topic patiently. और प्रिय भाई और बहनों का भी मैं आभारी हूँ कि आप लोग लगातार इस विषय के पर आप लोग लंबे समय से इसको सुनते चले आ रहे हैं। Today we will turn our Bible to Acts chapter 28, verse 3 to 6. आज हम लोग आज के मनन के लिए हम लोगों के पास बाइबल है। मेरा अनुरोध है कृपया करके भाई और बहनों प्लीज अपना एक अनुरोध है, वीडियो खोल करके बैठें। दूसरा अनुरोध है कि अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर आप उस बाइबल को खोलें और उस बाइबल को खोल करके उस वचन को पढ़ने की कोशिश जरूर करें ताकि हमारे अध्ययन में उसकी सहायता हो सके। प्रेरितों के But काम की when पुस्तक, Paul, Acts chapter 28, verse 3 to 6. यस, प्रेरितों के काम की पुस्तक 28 अध्याय 3 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। Verse 3 just said, but when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a weeper came out because of the heat and fastened on his hand. So when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, no doubt this man is a murderer whom, though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live. But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. Verse 3 I have read. I would like to request brothers to read all three verses in Hindi. और आइए हम उन 3 आयतों को पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जब पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में लटकते हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। Which verse you have read, brother? 3, verse 3. तीन वचन पढ़ दिया ब्रदर मैंने। Please read up to 6. 3 to ठीक 6. है, 3 से 4 तक मैंने पढ़ी, 5 में पढ़ता हूँ। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिरकर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास के पुबलियुस नामक उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। Shall I read it in English as well? Yes, brother. No doubt. Yes. No problem. No problem.
It is sufficient in English. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. So, dear brother, here in this version which I read, it is called the native people were blaming first Paul as a murderer. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनके जो देशवासी थे, वो लोग प्रेरित पौलुस को एक क्रिमिनल और एक अपराधी समझ रहे थे। But in other version, when I read yesterday, it was mentioned as the barbarians. Those people were called as the barbarians. और लेकिन जो दूसरा भाषा का जो अनुवाद था, उसको जब ब्रदर ने पढ़ा तो उसमें जो नाई लोग हैं, वो लोग ऐसा कह रहे थे। These barbarians are were tribal people, और ये जो नाई लोग हैं, वो आदिवासी लोग थे। and they were so superstitious that when the snake came in the hand of Paul, they called Paul as a murderer. और वो लोगों के अंदर इस प्रकार का अंधविश्वास था कि जब लकड़ी में से निकल करके सांप प्रेरित पौलुस के हाथ में लिपट गया, तो वो समझने लगे कि ये हत्यारा है। Because they thought that that snake has come with the permission of the God. क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि यह परमेश्वर की ओर से ये सांप भेजा गया है। And when the Paul took off the snake, and when they waited for few hours, and when nothing happened to Paul, they called him as a God. और जब वो लोग इंतजार करने लगे कि ये व्यक्ति मर जाएगा या सूझ जाएगा, लेकिन वो कुछ समय तक इंतजार करते रहे, और जब पौलुस को कुछ नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि ये पौलुस जो है वो कोई देवता है। These kind of superstition people change their mind according to the situations. इस प्रकार के लोग परिस्थिति के अनुसार अपने मन को बदल लेते हैं। Are you like a barbarian? क्या आप भी उन नाइयों के समान हैं who 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 are superstitious and change mind according to the situation? और वो जो अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास के कारण परिस्थिति के अनुसार अपने मन को बदल लेते हैं? Beloved brothers and sisters, we being a God's children, it is clearly mentioned in the scripture that we should not be superstitious. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस चीज को परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा गया है, हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। We are not like a barbarian who believe on the snakes or on the conditions. और हम उन नाइयों के समान नहीं है जो ऐसी परिस्थितियों में और सांपों में ऐसा विश्वास करते हो कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। When we bought a new house where we are staying currently, और जब भाई ने एक नया घर खरीदा जहां पर वर्तमान में भी वो रह रहे हैं, there was a house of snake next to our house. और भाई का जो घर है वहां उसके बगल में ही जो है सांपों का घर था, जहाँ बहुत सारे सांप रहते थे। And many times small snakes would come out of the snake hole, and it would come near our house. और ऐसा होता था कि कई बार जो बिल था सांप का, उस बिल में से कई बार छोटे सांप निकल करके भाई के घर में प्रवेश करते थे। And my mother would kill that snake. और उनकी माता जी थी, उस सांप को मार देती थी। The neighbors and the few people around our house would shout to us, "Don't kill the snake. You will be cursed." और जो भाई के घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी जन थे, वो लोग इस प्रकार से चिल्लाते थे, है सांप को मन नहीं मारो, श्राप लगेगा। Snake, if they can bite us and we can die, but we should not kill the snake.
और वो लोग ऐसा सोचते थे कि चाहे सांप हमें काट दे तो मर जाएं, लेकिन सांप को नहीं मारना है। What kind of people are today in today's world? आज के वर्तमान जगत में हम किस प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, बड़े नमूने Beloved, टाइप के लोग हैं। beloved brothers and sisters, we are living in the corruptible world. We should be very careful while living in this world. प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग इस नाशवान जगत में जीवन बिता रहे हैं, हमको बहुत सावधानी बरतना है। Superstition is often on the periphery of most people's daily life. और जो अंधविश्वास है उनके दिन प्रत्येक दिन के जीवन की जेवड़ी पर प्रकट होने वाला जो कर्म है वो है अंधविश्वास। It influences the actions and decision making on the superstitious level. और यह है जो उनके जीवन के क्रियाओं को, गतिविधियों को और कार्यों को प्रभावित करता है जो अंधविश्वास पर आधारित होते हैं। It also makes a subconscious level. केवल इतना ही नहीं, वरन जो सबकॉन्शियस स्तर जो व्यक्ति का होता है उसमें भी ये प्रभाव डालता है। But when we read scripture, it provides clear guidance about how to approach and perceive these superstitions. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन को हमें इस चीज को सिखाता है कि आखिर कैसे इस प्रकार के अंधविश्वास पर हमको हासिल करना है। We will be seeing today a few questions related to the superstition. हम लोग आज अंधविश्वास से संबंधित कुछ सवालों के साथ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। We will be not reading many verses, but at the end I will give you the 25 verses of the scripture related to the superstitions. और हम लोग आज क्लास के दरमियान ज्यादा वचनों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंत में आखिरी में मैं आपको जो है 25 आयतों को दूंगा जो अंधविश्वास से संबंधित हैं, जो बाइबल में पाई जाती है। I would request all the brothers and sisters to note down those verses because it will be very much helpful to you in your daily life. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग उन आयतों को, उन वचनों को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही लाभकारी और उपयोगी रहेगा। As Deepak brothers said, I would also request all the brothers and sisters to on your cameras if your network is good, because I would like to see everyone whether they are attentive to this meeting or whether they are just on the meeting and doing their work. और जिस प्रकार से भाई दीपू ने अनुरोध किया है, मेरा भी अनुरोध है कि अगर आप एक ऐसे स्थान में हैं तो जहां से आप अपना कैमरा को खोल सकते Whether your mic is muted. गया था। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं, आपका कनेक्टिविटी अच्छा है, तो मैं आप सबको देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं या फिर नाम के वास्ते ही आप लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, दया करके अपना वीडियो ओपन करके बैठें, बाइबल अपने पास रखें, वचन पढ़ने में भी अगुवाई कर सकते हैं। Thank you, dear brothers and sisters, for some brothers and sisters have on their cameras. So thank you to you all. और बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि कुछ भाई और बहनों ने मिलकर के जो कैमरे को आप लोगों ने खोला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। God bless you all. And then we प्रभु see आप that. Yes, brother, yes, Yes. continue. और हम इस बात को देखते हैं, But as I said, but when we read the scripture, it provides clear guidance about how to approach and perceive these superstitions. मैंने इस प्रकार से कहा है कि आखिर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं
तो कैसे उस अंधविश्वास की बातों का हमको पीछा करना है या फिर पहचानना है? Today we will be seeing some questions related to the superstitions in the scripture. आज परमेश्वर के वचन में से हम लोग कुछ सवालों को जो अंधविश्वास से संबंध रखते हैं देखने वाले हैं। What does the first question? What does the Holy Bible say about superstition? सबसे पहला सवाल यह है कि पवित्र बाइबल अंधविश्वास के विषय में क्या कहती है? The Holy Bible encourages us to have faith in God and not on objects. और उसका जवाब यह है कि पवित्र शास्त्र जो बाइबल है हमको प्रोत्साहन करती है कि हम जीवित परमेश्वर में विश्वास रखें, ना कि वस्तुओं में। And it supports a reality based on objective truth, righteousness, and supernatural revelation. और बाइबल भी जो है इस वस्तुओं के अलावा परमेश्वर के वचन और उसके प्रकाशन पर विशेष रूप से केंद्रित करती है। With these principles, it discourages dependence on superstition. और इस जो सिद्धांत है अंधविश्वास पर, जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं वो खंडित करते हैं और खारिज करते हैं। Beloved brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, in many Bible verses, it wants us to avoid superstitions. और कई ऐसे बाइबल में हम देखते हैं कि अंधविश्वास के विषय में वार्निंग, इज दैट वार्निंग? In many Bible verses, it wants us हाँ, to avoid superstition. कई ऐसे बाइबल के वचन हैं जिनमें हमको चेतावनी दी जाती है अंधविश्वास के विपरीत, Because God wants us to live freely in the truth. क्योंकि परमेश्वर स्वतंत्रता पूर्वक सच्चाई में वास करने वाला है। And superstition are the things which doesn't allow us to live freely. क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में रोक लगाती हैं। Because superstitions are considered as distractions that can divert believers from their faith and trust in God. क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसी क्रिया है जो एक विश्वासी को जो है सच्चाई से वंचित करके झूठ की ओर और अंधविश्वास की ओर जो सच्चाई नहीं है लेकर के चली जाती है। Beloved brothers and sisters, because of which God doesn't want us to be a superstitious. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी कारणवश परमेश्वर हमसे नहीं चाहते या परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अंधविश्वास में ना जिएं। When we see the Old Testament, we find that people were living in the superstitions. जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो अंधविश्वास में जीवन जीते थे। But when the Lord Jesus Christ came on the earth for this sinful mankind, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए पापियों के लिए, when he died on the cross of Calvary, जब वो उस कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हो गए, when he was buried and was raised on the third day, और जब वो तीसरे दिन जो है मारे गए, गाड़े गए थे और तीसरे दिन जीवित हुए, he has freed us from all those customs and superstition things. उसने हमें उन सब से और उस सब प्रकार के अंधविश्वास से हमें स्वतंत्रता दी है। Our Lord Jesus Christ has freed us from the bondage of these customs and superstitions.
हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे अंधविश्वास से और अंधविश्वास की जो बेड़ियां थी उन सब से आजाद किया है। Second question we will see. दूसरा सवाल हम लोग Second question we will see. Brother Deepu, am I audible? Deepu brother, मेरी आवाज आ रही है? ये ओके, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, थोड़ा बंद हो गया, ब्रेक हो गया था। अभी अभी आ रही है, अभी हाँ सॉरी। वैसे दीपक भाई का आवाज तगड़ा है, आता है ना, नेटवर्क पार करके आता है। ओके, चलो एनीवे, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। ब्रदर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सुनने वाले भाई बहनों को दिक्कत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी क्लियर आ रही है क्या? हाँ अभी अभी ठीक है, अभी क्लियर? हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ओके ठीक ओके ओके। है। Why does the Holy Script, Holy Bible discourages superstition? आखिर क्यों पवित्र शास्त्र बाइबल अंधविश्वास को जो है खंडित करती है? Beloved brothers and sisters, the Holy Bible promotes rational thinking क्योंकि and जब हम intrinsic and rational thinking and intrinsic faith on God. क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो वो हमें हमारे परमेश्वर के प्रति गहन सोच और थिंकिंग एंड ब्रदर And intrinsic faith in God. और परमेश्वर में अधिक विश्वास को स्थापित करती है। But superstition can lead to irrational behavior and fear. लेकिन जो अंधविश्वास, ये जो अंधविश्वास है एक विश्वासी के जीवन में जो है बहुत ही गलत और अनुचित व्यवहार को प्रकट करती है और एक व्यक्ति के जीवन में डर और भय पैदा करती है, वो है अंधविश्वास। These irrational behavior and fear, which is contrary to the Bible messages of faith, hope, and love. क्योंकि ये जो आपत्तिजनक बिहेवियर व्यवहार है और भय है, ये परमेश्वर के वचन, विश्वास, प्रेम और जीवित वचन के विरोध में है। Bible encourages us to have faith, hope, and love in God. बाइबल हमें प्रोत्साहन करती है कि हम परमेश्वर में प्रेम, विश्वास, आशा और उम्मीद बना करके रखें। Third question, I will go to third question. हम लोग अभी तीसरे सवाल में जाएंगे। As per the scripture, who is misled by superstition? वचन के As per आधार the, yes, brother, please. वचन के आधार कौन है जो अंधविश्वास में आराम से चला जाता है, कौन है? As per the scripture, who is misled by superstition? वचन के आधार कौन है जो अंधविश्वास के द्वारा दूर चला जाता है? Beloved brothers and sisters, according to the Bible, anyone can be misled by superstitions, irrespective of their
standing faith and knowledge in the God. और मेरे क्या हो पवित्र वचन के अनुसार कोई भी व्यक्ति तो परमेश्वर में विश्वास रखता हो, गतिविधियों के अनुसार उसके परिणाम स्वरूप कोई भी अंधविश्वास के द्वारा परमेश्वर पर से विश्वास करके वो मिसलीड किया जा सकता है। Beloved brothers and sisters, so the Bible promotes guidance on this issue. मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय पर विशेष रूप से हमें दिशा निर्देश देती है। लेकिन आपका आवाज क्रैक हो रहा है थोड़ा। अच्छा, मैं एक डिफरेंट प्लेस में पहुंचने की कोशिश करता हूँ। चेंज माय प्लेस, गेट बैक कनेक्टिविटी। नहीं, आवाज नहीं, क्लियर नहीं है। आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं पा रहा। प्लीज होल्ड ऑन। नाउ क्लियर? नहीं ब्रदर, इतना क्लियर नहीं है। स्टार्टिंग में अच्छा क्लियर था आवाज आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियर मिलेगा आपको। क्लियर है? एक दो सेंटेंस बोलिए, फिर से रिपीट कीजिए और सेंटेंस को। So the Bible provides guidance on this issue. और पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में बताता है। नहीं ब्रदर, आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। आपका आवाज ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सभी भाई बहन जो बैठे हैं उनको हिंदी ज्यादा अच्छा तरह से समझेगा। अच्छा, ठीक कोशिश करता हूँ। कोई दूसरी जगह पर आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद, इसीलिए ऑडियो चलने दीजिए, ऑडियो क्लियर आएगा। इसीलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब हो रहा है वीडियो की वजह से। मेरा ऑफिस ही है। नहीं ब्रदर, आवाज नहीं आ रहा है। लॉग करता हूँ। दीपक ब्रदर आपका कैमरा बंद करने से चल जाएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क का इश्यू है। तो भाई बहन कैमरा ऑन करें, उनके लिए उनका नेटवर्क अच्छा है, तो वी प्रेज गॉड। दीपक ब्रदर आपका कैमरा बंद कर दीजिए। एक काम कीजिए दीपू, प्रियंका के से कर लीजिए। दीपू प्रियंका के से, प्रियंका के मोबाइल से कर लीजिए, हो जाएगा। अभी ठीक है? अभी थोड़ा क्लियर है। हाँ, अभी थोड़ा चलो we will go ahead. ठीक है। So the Bible provides guidance on this issue of superstition. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें जो है परमेश्वर विश्वास के लिए और अधिक प्रमोट करती है। To ensure believers are not led astray. और इस जो हमको दूर जाने से पूरी तरह से रोकती है। God is so much caring about his children that on every aspect of our life the scripture is written. क्योंकि परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे जीवन के पर आधारित ये सब जो वचन हैं वो लिखे गए हैं। God loves us so much, beloved brothers and sisters, that he is concerned so much about our daily life. क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हमारे प्रत्येक दिन के जीवन पर वो प्रेम रखता है और प्रसन्न रहता है। So, beloved brothers and sisters, it is very clear that without deliberate awareness and understanding of God's truth, और इसलिए मेरे प्यारो, एक चीज बहुत ही महत्व रखती है कि परमेश्वर के वचन को बिना किसी पक्ष के या बिना किसी बात के समझना बहुत ही ज्यादा या no brother, no.
I will repeat again. It is very clear that ये बात बहुत ही साफ और सिद्ध है, without deliberate awareness and understanding of God's truth, बिना परमेश्वर के आत्मीय जागरूकता के बिना और परमेश्वर के वचन के समझ के बिना anyone can fall victim to superstition. कोई भी जो है अंधविश्वास का शिकार बन जाता है और गिर जाता है, And the fear and the fear of superstition breeds in their life. और उनके जीवन में अंधविश्वास बढ़ जाता है और आ जाता है। Now we will be seeing the fourth question. अभी हम लोग चौथा सवाल देखेंगे, Where can guidance be found in the Holy Bible? पवित्र बाइबल में अंधविश्वास के विरोध में या बचाव के लिए कहाँ हमको गाइडेंस मिलता है? Beloved brothers and sisters, Holy Bible provides guidance on all aspects of life. प्रियो भाइयों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमको गाइडेंस देती है, दिशा निर्देश देती है, including the topic of superstition. अंधविश्वास के टॉपिक को भी मिला करके The entire Bible encourages to shift away from superstition and promote lifestyle. और ऋषि बात हमें प्रोत्साहन करती है कि हम अंधविश्वास से हट करके वचन की ओर हमें आगे बढ़ना है, पवित्र वचन के आधार पर चलना है। And it promotes a lifestyle cultivated around faith in God and in His Word. और यह ऐसी आदत और ऐसा माहौल बना देते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर में और उसके जीवित वचन में और मजबूताई के साथ बढ़ता जाता है। We will see the fifth question on this point. इस विषय में हम लोग पांचवा सवाल देखेंगे। When should one turn to the Bible? कब आखिर एक व्यक्ति को बाइबल की ओर आना चाहिए? Beloved brothers and sisters, the Holy Bible suggests that it is not merely a book to turn to it in times of adversity. प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है कि जब हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबतें और दुख आते हैं तब हम उसकी ओर फिरें। It is meant to be a source of continual insight and strength. क्योंकि ये चीज, ये बाइबल जो है हमें परमेश्वर के वचन में निरंतरता, उसके वचन में मजबूत बने रहकर हर परिस्थिति में बाइबल को शीर्षक रखना है और उसी का पालन करना, उसी में आना चाहिए। Regardless of circumstances and situations. और परिस्थितियों के और गतिविधियों के आधारित नहीं। When confusion arises from superstition, जब अंधविश्वास के कारण कंफ्यूजन व गड़बड़ी जब आती है, the Bible serves as a clarifying beacon. परमेश्वर का वचन हमें बड़े ही साफ रीति से इस बात को बताता है। Beloved brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, I don't know how many of you all have come under this superstition. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने जन हैं जो अंधविश्वास के अंतर्गत या उसका शिकार हो गए हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। But I hope in God that this topic has been useful to many of us. लेकिन मेरी ऐसी आशा है प्रभु में कि ये आज का जो टॉपिक है आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। The Bible also encourages
encourages in offering wisdom and truth. क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के वचन उसके ज्ञान के प्रति और बुद्धि में हमें बढ़ाता है। It gives clear vision and strength, pushing us to move away from superstition, belief, and worldly belief. और क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अंधविश्वास से और अंधविश्वास की गतिविधियों से, भय से और डर से हम दूर होकर के सच्चाई में आगे बढ़ते जाएं और सच्चाई के साथ और सच्चाई में बने रहकर सच्चे परमेश्वर पर निर्भय होकर के जीवन बिताएं स्वतंत्रता के साथ। It encourages us towards greater faith on God. ये हमें उत्साहित करते हैं कि हम अपने जीवित परमेश्वर में और मजबूत विश्वास को बनाए रखें। So, beloved brothers and sisters, we need to live a careful life in the world as long as we are in the world and as long as the Lord doesn't come us to take. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के वचन में बड़ी मजबूताई के साथ में, घनिष्ठता के साथ में जीवन बिताएं और अंधविश्वास से दूर रह करके जब तक प्रभु हमें लेने ना आए तब तक हमें परमेश्वर के वचन में अंधविश्वास से दूर होकर के विश्वास में जीवन बिताना है। Now, as I said in the starting of this meeting, I will be giving 25 verses which are about only superstition. और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि आरंभ में ही कि आज मैं आपको 25 ऐसे आयतों को देने वाला हूं जो अंधविश्वास के विषय में होंगी। I would request any brother or any sister, it will be good if you type those verses in the text boxes so that if anyone is unable to listen properly, they can note it down. और इसलिए मैं किसी भाई या बहन से अनुरोध करूंगा कि अगर आप उन आयतों को चैट बॉक्स में लिख देंगे तो जो भी भाई बहन अगर सुन नहीं पाते हैं तो बाद में भी वो लोग उसको लिख सकते हैं चैट बॉक्स में से। So that I can also be sure that all have known the words properly. जिससे मैं भी सुनिश्चित हो जाऊंगा कि आप सब ने उस वचनों को जो मैंने बोले हैं आप सबको पता चल गया है। If anyone is ready to type the verse, please let me know so that I can start. Please brother, go ahead. I will type it. Oh, very good, brother. Praise God. Thank you so much. So now we will see the first verse is 1 Timothy chapter 4 verse 7. आज हम लोग सबसे पहला वचन हम लोग देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का पहली आयत ब्रदर। Verse 7. ओके, 7वीं आयत पहला तीमुथियुस किसी को भी मिलता है तो पढ़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या बोले? पहला तीमुथियुस 4 का 7। पर अशुद्ध और दुर्योग की कहानी से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन। Thank you, sister. Thank you so much. दीपक ब्रदर, हिंदी में टाइप करना अच्छा होगा। हिंदी में। अच्छा, ठीक। पहला तीमुथियुस 4 का टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हो जो पर्टिकुलर ब्रदर को या सिस्टर को नहीं। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दिया ब्रदर। ठीक है, आप आगे बढ़िए। Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Those verses which are long and that we will miss out, that we will escape to read. व्यवस्था विवरण कितना ब्रदर बताया आपने? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वचन ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है आपके पास।
ठीक है। व्यवस्था विवरण कितना अध्याय बताया आपने? And chapter 18, verse 10 to 12. 18 अध्याय का 12 पद। 10 एक से 10 से 12 है। ज्यादा है, नहीं पढ़ना है। हाँ, नहीं पढ़ना है। एक या दो वचन रहेगा ना सिस्टर, तो वो पढ़ना। ओके ओके ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। So now Leviticus chapter 19, verse 31. व्यवस्था विवरण 18। नहीं, Leviticus, देवी व्यवस्था। ले व्यवस्था 31 का 19 का 31। अच्छा 19 का 31, ठीक। 19 का 31। जी ब्रदर। पढ़ना है ब्रदर। यस सिस्टर, प्लीज पढ़िए। ओझाओं और भूत साधन वाले की ओर ना फिरना, और ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। थैंक यू सिस्टर। Colossians chapter 2, verse 18 to 23. Colossians chapter 2, 19 का 2 का ब्रदर 18 से 23। 18 से 23। Yes. This was the fourth verse, fourth point. यस ब्रदर। Type करिए। जी। 23। Acts chapter 19, verse 13 to 19. प्रेरितों के काम। वो नहीं पढ़ना है सिस्टर, ज्यादा वचन। जी। ओके। प्रेरितों के पुस्तक कितना अध्याय ब्रदर? Chapter 19, verse 13 to 19. प्रेरितों के काम 13 से 19 अध्याय। प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय, 13 से 19। यस ब्रदर। Then First Timothy chapter 4, verse 5. I would request sister to read. First Timothy chapter 4, verse 5. क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। Praise God. Now Acts chapter 28. Acts chapter 28. Verse 3 यस to, ब्रदर। verse 3 to 6. नहीं पढ़ना है। क्या बोले? प्रेरितों 28 3 से 6। प्रेरितों 28 3 से 6। Yes. Now we'll see Deuteronomy chapter 4, verse 19. Please read, sister. प्रेरितों 28 3 Verse 6। व्यवस्था ब्रदर, व्यवस्था विवरण कितना? व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 19वां आयत। 4 का 19। व्यवस्था 4:19। सिस्टर प्लीज रीड। ओके। 4 का 19। जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। First, now 9th verse, Second Kings chapter 21, verse 6.
Second Kings chapter 21 verse 6. दूसरा राजा का ब्रदर 21 का 6। Yes, brother. ठीक है। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्ध वाले से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिससे वो क्रोधित होता है। Romans chapter 10 verse 13. This is the 10th verse. Romans chapter 10 verse 13. 10 का 13, रोमियो 10 का 13। Now 11th क्योंकि verse. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो ठीक है। Thank you, sister. Now 11th verse. Acts chapter 25 verse 19. Acts chapter 25 verse 19. 25 का 19। Please read. फिर तो 25 का 19 ब्रदर हम लोग बाद में पढ़ते जाएंगे, आप बताते जाइए। अच्छा ठीक है, ओके। Acts chapter 25 verse 19. Then हो गया। 12th verse. Matthew chapter 14 verse 26. Matthew chapter 14 verse 26. 14:26। Yes. जी ब्रदर। 26। Then 13 Daniel chapter 4 verse 9. ठीक है सिस्टर, नहीं पढ़ने से चल जाएगा, बाद में आप पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच। Daniel chapter 4 verse 9. Daniel 4 का 9। 4 का 9। There 14 point verses. Galatians chapter 4 verse 8 to 11. Galatians chapter 4 verse 8 to 11. गलतियों की पत्री 4 अध्याय 8 से 11। टाइप हो गया ब्रदर? यस ब्रदर, गलतियों 4 अध्याय 8 से 11। Yes. Acts chapter 17 verse 20. Acts chapter 17 verse 22. प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय का 22वां वचन। 17-22। 17 का 22 प्रेरितों काम के हो गया। Then Timothy chapter 1 verse 7. पहला तिमोथी। दूसरा तिमोथी। अच्छा दूसरा verse 7. दूसरा तिमोथी उसका ब्रदर अध्याय कितना है? एक अध्याय का 7। एक का 7। एक का 7। ठीक है। जी ब्रदर। Then Colossians chapter verse 2-10. कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 8 से 10 वचन। कोलोसियों का पत्री चैप्टर ब्रदर दूसरा अध्याय 8 से 10 वचन। 2 का 8 से 10। ठीक है। Luke chapter 13 verse 1 to 5. लूका 20 अध्याय का। Luke chapter 13 not 20. Chapter 13 verse 1 to 5. 25 1 to 13 5. का 1 से 5 बोल रहे हैं। अच्छा। लूका 13 अध्याय 1 से 5 वचन।
एक से 5। जी ब्रदर, हो गया। Then 19th verse, Jeremiah chapter 4, verse 17 to 19. Jeremiah chapter 44, verse 17 to 19. One second. Jeremiah 44 अध्याय का 17 से 19 वचन। यिर्मयाह का ब्रदर कितना बताया आपने? यिर्मयाह यिर्मयाह 44 अध्याय 17 से 19 वचन। 44 का 17 से 19। ठीक है, आप टाइप कीजिए भैया। जी हो गया। यिर्मयाह 44 का 17 से 19। मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 16। मरकुस मार्क चैप्टर 6 वर्स 16 6 का 16। सैमुएल, वो टाइप हो गया भैया मरकुस। जी बिल्कुल, मरकुस 6 का 16 हो गया। Then 1 Samuel chapter 4 verse 30, chapter 4 verse 3, sorry, chapter 4 verse 3. 1 Samuel, Samuel 4 का 3। 4 का 3, पहला शामिल 4 का 3 हो गया। Then 22वां वचन देखिए, 22वां पॉइंट, रोमन चैप्टर 8 वर्स 31। 1 का 31, 31। 8 का 31। रोमन चैप्टर वर्स 31। 8 का रोमियो 8 का 31। Philippians chapter 4 verse 13. Philippians verse 13। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन। फिलिपियों 4 अध्याय का 13 वचन। 13वीं आयत 13। फिलिपियों 4 का 13। First Timothy chapter 1 verse 3 to 4। पहला तीमुथियुस 1 का 3, 1 से 3। एक अध्याय 3 से 4, 3 और 4 वचन। एक अध्याय 3 और 4। एक अध्याय 3 और 4। Then ठीक है। Gospel of John chapter 8 verse 32। समाचार यूहन्ना 8 अध्याय का ब्रदर। एक मिनट, अब 1 यूहन्ना 1 है। 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ, Gospel of John chapter 8 verse 32। Gospel of John 8 verse 32। 8:32 है ना? Yes brother, 8:32। ठीक है। यूहन्ना 8 का 32। 25वां बताइए फाइनल। एक 2 मिनट ब्रदर। हम कुछ वर्ड मिस किए शायद से टाइप करने में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 25 जो बताया वो पूरा हो गया। रिपीट करते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे ताकि सभी भाई बहनों को ये वचन जाए, ताकि वैयक्तिक जीवन में यूज कर सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
देखिए अगर कोई इंग्लिश होता है तो मैं लेवल में फर्स्ट। आवाज कट हाँ क्या सिस्टर, ब्रदर आपका आवाज बोलिए। कट रहा है। आवाज कट रहा है क्या? 2 मिनट।